आप देख रहे हैं सुपर भारत न्यूज। बच्चे अपने माँ बाप को कर्ज लेके बड़े शहरों में बेचते हैं, अपनी जमीनें बेच कर बेचते हैं और क्या है, पेपर लीक हो जाता है। कई बच्चे मेंटली प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं, बच्चों के बारे में बता रहे हैं। इवन ये बहुत बड़ी बात है और मैं चाहती हूँ कि प्लीज धर्मेंद्र प्रधान प्लीज रिजाइन कर दो। कोटा के बाद अब देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद किया। बारिश के कारण कार्यक्रम थोड़ी देर से शुरू हुआ, लेकिन भारी संख्या में छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ बैठक भी की। इसके बाद मंच पर पहुंचकर उन्होंने छात्रों की समस्याएं सुनी और खुलकर बातचीत की। संवाद के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। छात्रों ने बताया कि इन अनियमितताओं से उन्हें मानसिक, आर्थिक और शैक्षणिक नुकसान झेलना पड़ा है। राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि युवाओं की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों पर लगातार संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम में छात्रों ने भी बेझिझक अपने सवाल और सुझाव रखे। मैं कहता हूँ भारत का देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक देश की जो रीढ़ होती है वो युवा होती है और इस समय युवा सबसे ज्यादा परेशान है। आप देख सकते हैं, भले वो किसी भी राज्य का हो या मैदानी क्षेत्र का हो, शहरी क्षेत्र का हो, युवा परीक्षा लीक से बहुत ज्यादा परेशान है। नीट जैसा पेपर जो सबसे टफेस्ट एग्जाम इंडिया का माना जाता है, बच्चे दिन में 15-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 2-3 साल तक। बच्चे अपने माँ बाप को कर्ज लेके बड़े शहरों में बेचते हैं, अपनी जमीनें बेच कर बेचते हैं और वो एक साल मेहनत करने के बाद फल क्या है, पेपर लीक हो जाता है। कई बच्चे मेंटली प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं, उनको एक सोशल डर है कि समाज क्या कहेगा, वो क्वालिफाई नहीं हो पाए या उनमें कमी थी। समाज की कमियां निकालता है, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसके लिए बच्चे आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं और देखते हैं आप लगातार आत्महत्या है। और मैं तो ये मानता हूँ ये आत्महत्या नहीं, ये मर्डर है। ये एक सोची समझाई रैकेट है और आप एक सिंडिकेट है पेपर लीक का। आप किसी राज्य का पेपर लीक देख लीजिए या किसी सेंटर का पेपर देख लीजिए। हम बात करते थे देवभूमि की, उत्तराखंड में लगातार पटवारी, पुलिस से लेकर सारे पेपर लीक हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हर साल आए दिन पेपर लीक होते हैं और बच्चे अगर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो उनपे आप देखिए लाठी चार्ज और पत्थर किस तरह चले थे और कई युवाओं पे अभी तक मुकदमे चल रहे हैं अपनी मांगे मांगने। मुझे बहुत बढ़िया लगा सच बताऊं तो, और मुझे बहुत खुशी है करके कि बीजेपी के अलावा राहुल गांधी इधर आए और उन्होंने एजुकेशन के बारे में बहुत बड़ी बात करी। और पेपर लीक बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं पता कि मतलब कि बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत सारे बच्चे मरे हैं और वो हमारे उम्र के एस्पिरेंट्स हैं और मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि वो सारे इधर आए हैं और सबने सब कुछ बोला। मैं चाहती हूँ, मैं पर्सनली चाहती हूँ करके धर्मेंद्र प्रधान प्लीज रिजाइन दे दो प्लीज। जंतर मंतर पे भी इतने लोग हैं, मैं यहाँ से मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं जा भी नहीं सकती, पर मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। जनरली मुझे बहुत खुशी है कि सर आए हैं इधर, बहुत बड़ी बात है। बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं, बच्चों के बारे में बता रहे हैं। इवन ये बहुत बड़ी बात है और मैं चाहती हूँ कि प्लीज धर्मेंद्र प्रधान प्लीज रिजाइन कर दो। आपको नहीं पता कि जब तक आपके घर के खुद के बच्चे नहीं मरते तब तक आपको नहीं पता चलता है। और मैं चाहूंगी कि आओ देखो और चीजों को समझो। इवन मैं कांग्रेस जनता पार्टी को बहुत धन्यवाद बोलूंगी जो अपने लाइफ मतलब फैमिली के उससे यहाँ पे तैयारी करते हैं, पूरे 8-8 घंटे देते हैं। और हमारे जो मोदी जी है वो पूरी कंट्रीज में उनके पास टाइम एंड ट्रैवल करने का, इंडिया में यहाँ से उनके पास कंट्री में चक्कर मारने का। उत्तराखंड की सरकार के लिए आप पुष्कर सिंह धामी जी के देख लीजिए पोस्टर, हिमालय तक पहुंचे, खबर उनको देखने कौन जा रहा है। इतना खर्चा उन्होंने पोस्टर्स में 1 करोड़ लगाया है। अच्छा इतना ही बोला हमें उत्तराखंड में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बना लेते तो क्या आप एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उसको ज्यादा दबाते जा रहे हैं। आपने इतने सब कुछ पेपर लीक्स करे, हर टाइम पेपर लीक्स होते हैं। बच्चे अपने फैमिली का साथ छोड़ करके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सब कुछ छोड़ करके पेपर्स में पार्टिसिपेट करते हैं कि हाँ उनका एग्जाम मिलेगा, बट लास्ट में एंड क्या होता है। बट राहुल गांधी इज देयर, समवन इज देयर हु इज टॉकिंग अबाउट द पेपर लीक्स। लेकिन वरना मोदी जी के पास तो सिर्फ मंदिर हमने इतने बनवाए, ये हमने निर्माण किया, सिर्फ उनके पास यही जवाब है कि हमने ये किया धर्म के नाम पर उन्हें सिर्फ बातें बनाना। जैसे कि बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं तो राहुल गांधी जी से मैं सजेशंस देना चाहती हूँ। देखिए
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे इस प्रोग्राम को फेल करना चाहती थी, हमने पहले परेड ग्राउंड की परमिशन मांगी, उन्होंने परेड ग्राउंड की परमिशन नहीं दी और उनका कहना था कि परेड ग्राउंड ऑलरेडी बुक है। अभी आप कैमरा लेके जाइए, वहां देखिए परेड ग्राउंड बिल्कुल खाली है। जो हमने ग्राउंड मांगा वो तो बिल्कुल खाली था, लेकिन सरकार इस प्रोग्राम को फेल करना चाहती थी। जिस प्रकार से अभी 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्र हो चुके हैं, वो स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक किए जा रहे हैं। कोई छात्र पूरे साल भर उसकी तैयारी करता है परीक्षा की, उसके बाद जब परीक्षा केंद्र में पहुंचता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। छात्रों का भविष्य आज अंधकारमय हो चुका है, उनको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या होगा। उनको एक आशा की किरण दिख रही है, राहुल गांधी जी, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर हम छात्रों की गूंज हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कोटा में उन्होंने जो कार्यक्रम किया था, वहां पे एक अपार समर्थन हम लोगों को मिला और आज देवभूमि उत्तराखंड में जिस प्रकार से यहाँ भी आप देख रहे हैं, चारों तरफ अगर कैमरा घुमाएंगे, ये बाहर की स्थिति है। अगर अंदर जाएंगे, पंडाल में पैर भी रखने की जगह नहीं है। अगर परेड ग्राउंड हमको मिल गया होता तो सरकार के दिन में ही सरकार को सपने नजर आते, तारे नजर आते सरकार को। आज इससे स्पष्ट हो गया, पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, जो ये छात्रों का अहित करने की सोच रहे हैं। जिस प्रकार से पेपर बेचने का ये लोग काम कर रहे हैं, पेपर लीक करने का काम कर रहे हैं, ये छात्रों का तमाचा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर है। उनको सजग रहना चाहिए। अगर अब समय है उनका विदाई का, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा देर नहीं है, 7-8 महीने का समय है और जिस दिन भी चुनाव होगा, ये जो गूंज है चुनाव के नतीजों में परिवर्तित होगी और कांग्रेस की सरकार राज्य के अंदर बनेगी। आप देख रहे हैं सुपर भारत न्यूज।